अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसराइल के गांवों और देहातों की सैर करवाएंगे कि यहाँ के इन देहाती इलाकों में लोग अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। इन लोगों के मजहबी रसूमात, रिवायात और कल्चर कैसा है। ये लोग कौन कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी से यहाँ खेती बाड़ी और माल मवेशी की फार्मिंग करते हैं और इसराइल के इन देहाती इलाकों में मौजूद मुसलमान लोग अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। इसके अलावा और भी मजीद दिलचस्प और हैरान कुन मालूमात आज की इस वीडियो में हम इसराइल के इन देहाती इलाकों के मुतालिक जानेंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसलिए आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, इसराइल मगरबी एशिया में वाक़े एक यहूदी रियासत मुल्क है जो बहरा रोम के मशरकी किनारे पर वाक़े है। इसराइल में इंसानी आबादी हजारों सालों से ही आबाद है, जिसके चलते यहाँ आज भी लोग इन दूर दराज देहाती इलाकों में आबाद हैं। यहाँ के लोग मजहबी और सकाफती तौर पर अपने वतन के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए नजर आते हैं। दोस्तों, मौजूदा इसराइली रियासत का क़याम अमल 1941 में हुआ था, लेकिन यह सरजमीन हजारों सालों पुरानी है। इस सरजमीन को अंबिया कराम की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इस्माइल, हजरत सुलेमान, हजरत इसहाक और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी जिंदगी बसर की। जमाना कदीम से ही यहाँ इंसानी आबादी आबाद है। सन 1948 में बरतानिया से इस मुल्क ने आज़ादी हासिल की थी और इसराइल का इस वक्त कुल रकबा 22,000 किलोमीटर है, जो रकबे के एतबार से दुनिया का काफी छोटा मुल्क है। इसराइल को इंतजामी अमूर की बिना पर कुल 163 के करीब तमाम छोटे बड़े शहरों में तकसीम किया गया है, जबकि इसके 1200 के करीब गाँव और देहात भी मौजूद हैं। यहाँ की ज्यादातर आवाम खेती बाड़ी के साथ साथ माल मवेशी के पेशों के साथ ही मुंसलिक है। दोस्तों, इसराइल की ज्यादातर जमीन बंजर है। यहाँ पर अनाज तो क्या, घास उगाना भी इंतहाई मुश्किल काम होता है। लेकिन मौजूदा वक्त में इसराइल ने एक बहुत बड़े पैमाने पर फसलों की काश्तकारी के साथ साथ फल फ्रूट और सब्जियों की काश्तकारी शुरू की है। इस काम के लिए इसराइल ने अपना बहुत ज्यादा पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी इन्वेस्ट किया, ताकि इस बंजर पथरीली जमीन में फसलें उगाई जा सकें। और आज इसराइल में बहुत बड़े और वसी पैमाने पर फसलों की काश्तकारी की जाती है। दोस्तों, इसराइल में मौजूद होला वैली में गंदम की काश्तकारी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ हजारों एकड़ पर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए गंदम की फसल काश्त की जाती है। इसराइल में हर साल 85,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा गंदम की पैदावार होती है। दोस्तों, रिवायती फसलों के साथ साथ जैतून के बहुत बड़े और कदीम बागात भी यहाँ मौजूद हैं, जिनमें इसराइल के शुमाली रीजन के इलाके सबसे ज्यादा मशहूर हैं। इनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हर एक जैतून के पौधे से 50 से 60 किलोग्राम जैतून हासिल किया जाता है। इसराइल की इस रीजन में 4 लाख से ज्यादा जैतून के दरख्त मौजूद हैं, जिनसे सालाना 15,000 से लेकर 24,000 मीट्रिक टन जैतून की पैदावार हासिल की जाती है। इसराइली लोग खानों में जैतून का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। इसके साथ जैतून का आयल बाकी यूरोपीय मुल्कों को फरोख्त करके एक अच्छा खासा ज़र्रे मुबादला भी कमाते हैं। दोस्तों, इसराइल के इन दूर दराज देहाती इलाकों में ज्यादातर लोग आज भी ओल्ड कल्चर के तहत ही अपनी जिंदगी बसर करते हैं, जिसमें यहाँ ज्यादातर लोग एक खानदान की सूरत में इन गाँव और देहातों में आबाद हैं। मौजूदा दौर में यहाँ के कुछ देहात इंतहाई ज्यादा वेल डेवलप और काफी अमीर समझे जाते हैं। इन देहाती इलाकों में आपको चारों तरफ खुली कुशादा सड़कें और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही नजर आएंगी। यहाँ पर इन इसराइली लोगों को जिंदगी की तमाम तर सहूलतें भी मुयस्सर हैं। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं इसराइल के अमीर तरीन गाँव जमराटो एलोन विलेज की तरफ, जो इसराइल के कैपिटल सिटी तलवेब के साथ वाक़े है। यहाँ पर आपको हर तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शानदार होटल्स और पार्क वगैरह ही नजर आएंगे। इस गाँव को इसराइल का अमीर तरीन और याश तरीन गाँव भी समझा जाता है। मुल्क की 8% आबादी इन्हीं देहाती इलाकों में आबाद है। दोस्तों, आपको ये जानकर काफी हैरानगी होगी कि इसराइल में आज भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जिनकी कुल आबादी 14,54,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो मुल्क की आबादी का 18% बनता है। ये मुसलमान लोग सदियों से ही वहाँ आबाद हैं, जिनको अरब मुस्लिम का नाम दिया जाता है। काफी बड़ी तादाद में इन मुसलमान लोगों के यहाँ गाँव भी मौजूद हैं, जिनको अरब विलेज साइड भी कहा जाता है। इसराइली सेंट्रल ऑफिस 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 134 के करीब मुसलमानों के गाँव
गांव इसराइल में मौजूद हैं, जिनमें यरूशलेम और करीबी रीजन के गांव सबसे ज्यादा मशहूर हैं। यहाँ पर ये अरबी नस्ल के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी और माल मवेशी की फार्मिंग के साथ ही मुंसलिक हैं। इसराइल के इन देहाती इलाकों में इधर खेती बाड़ी काफी बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके साथ यहाँ के लोग माल मवेशी की फार्मिंग के साथ भी बहुत जुड़े नजर आते हैं। यहाँ के कैटल फार्म सबसे ज्यादा मशहूर हैं, जिनमें इनके फार्मों में हजारों की तादाद में जानवर मौजूद होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इसराइल में 2 लाख से ज्यादा गायें वगैरह मौजूद हैं, जिनसे सालाना 1.6 बिलियन लीटर दूध हासिल किया जाता है। इसके साथ इन मकामी लोगों ने भेड़ बकरियां भी काफी बड़ी तादाद में पाल रखी हैं, जिनसे हासिल होने वाली डेयरी प्रोडक्ट जैसा कि दूध, पनीर और मक्खन को करीबी मार्केटों में फरोख्त करके ये देहाती लोग अच्छा खासा नफा हासिल करते हैं। दोस्तों, इसराइल के इन दूर दराज देहाती इलाकों में ज्यादातर लोग आज भी ओल्ड इसराइली कल्चर के तहत ही अपनी जिंदगी बसर करते हैं, जिसमें यहाँ के लोग मजहबी और रूहानी तौर पर अपने मजहब के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए नजर आते हैं और इन इसराइली लोगों का अपने मजहब के साथ बहुत ज्यादा लगाव देखने को मिलता है, जिसमें ज्यादातर मजहबी रसूमात के लिए ये लोग यरूशलेम का रुख करते हैं और वहाँ पर जाकर दीवारें गरिया के सामने अपनी इबादतें करते हैं। दोस्तों, इसराइल की कुल आबादी 99 लाख के करीब है। अगर मजहब की बात करें तो इसराइल में 73% के साथ यहूदी सबसे ज्यादा आबाद हैं, जबकि 18% के करीब मुसलमान भी आबाद हैं। इसराइल का ज्यादातर इलाका बंजर, पथरीला और पहाड़ी समझा जाता है, जिसमें हरमोन, मेहरोन के पहाड़ी इलाके सबसे ज्यादा मशहूर हैं। इसराइल के कुछ गांव और देहात लबनान की सरहद के साथ भी वाक़ हैं। यहाँ के लोग बहुत बड़े पैमाने पर जैतून और खजूरों की फार्मिंग भी करते हैं। बरमोन और मेहरोन के पहाड़ी इलाकों में खजूर और जैतून की फार्मिंग के साथ साथ अनारों और अंगूरों के बागात भी काफी बड़े और वसी पैमाने पर मौजूद हैं, जिसमें यहाँ के देहाती लोग वहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो इसराइल के देहाती इलाकों के बारे में। हमें उम्मीद है इसराइल के देहाती इलाकों के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा और दुनिया भर के विलेज लाइफ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल अपने दान को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।